बबीना विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पारीछा स्थित बुंदेलखंड के सबसे बड़े केंद्र के रूप में माने जाने वाले सुगत बुद्ध विहार विपश्यना केंद्र के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रहे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा की कोशिश आखिरकार रंग ले ही आई और इस केंद्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 2,50,00,000 की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके लिए पहली किश्त के रूप में धनराशि भी रिलीज कर दी गई है। इस संबंध में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने उनके अनुरोध को स्वीकार करने और क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री का आभार जताया है। बबीना विधायक ने कहा कि केंद्र के भदंत कुमार कश्यप महाथेरो द्वारा प्रदेश सरकार से विकास कराने के लिए आग्रह किया गया था, चूँकि यह केंद्र बुंदेलखंड का एकमात्र वृहद बौद्ध विहार है जहाँ पर देश विदेश के बौद्ध अनुयायियों का प्राय आवागमन रहता है, जिनकी सुविधा के लिए यहाँ पर विकास कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। इसके सापेक्ष उनके द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाकर मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री एवं प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से व्यक्तिगत मिलकर यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाने के लिए अनुरोध किया गया। इस पर स्थानीय पर्यटन विभाग द्वारा इस बुद्ध विहार पर विकास कार्य करवाए जाने के लिए आग्रह तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रदेश की सरकार द्वारा लगभग 2,47,33,000 की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशि 1,97,00,000 रुपए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में अवमुक्त भी कर दी है। इस कार्य की स्वीकृति कराने में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा का भी विशेष योगदान रहा है। शीघ्र ही बौद्ध विहार पारीछा में विकास कार्य सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। यहाँ विकास कार्य होने से यहाँ पर आने वाले बौद्ध अनुयायियों को होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की योगी की सरकार प्रदेश के हर वर्ग के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्य की स्वीकृति के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश सहित स्थानीय जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है। बबीना विधायक ने बताया कि इसके साथ साथ बुरवस सागर के स्वर्ग आश्रम झरना का भी विकास किए जाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। इसके लिए जल्द ही वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होटल भी खुलने जा रहा है। जल्द ही इस केंद्र को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और पर्यटन मंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पूज्य भंते जी जो लगातार इस केंद्र के विकास के लिए समर्पित हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे हरगोविंद जी का जो बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, इनका भी आशीर्वाद रहा है। पारीछा चूँकि मेरी जन्मभूमि है और भंते जी कुमार कश्यप जो है इनकी कर्म भूमि है। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि हमारा इनका बचपन से ही संपर्क रहा है। बौद्ध विहार बना था, एक लाइन से बौद्ध विहार, मस्जिद और मंदिर। क्योंकि ये पारीछा थर्मल पावर एक सरकारी केंद्र है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे सभी धर्मों के साथ वहाँ पे अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। सभी लोगों के लिए एक साधना का केंद्र, पूजा का केंद्र वहाँ विकसित करने के लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भंते जी के प्रयास से ये जो हमारा पारीछा का बौद्ध केंद्र है, जो हमारा मंदिर है बौद्ध विहार जो है, वो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से इतना बड़ा केंद्र और स्वचालित केंद्र, सफल केंद्र, साफ सुथरा केंद्र आप जाके देखें एक बार। झांसी में इससे अच्छा आपको कई जगह मंदिर भी नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे भी इतने सुंदर नहीं मिलेंगे जितना सुंदर हमारे भंते जी ने पारीछा का बौद्ध विहार बनाया है। और वहाँ पे बुंदेलखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से अपने झरना जो एक पर्यटन केंद्र है, झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग की है। वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है,
ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज़्यादा नज़र अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबसे कमज़ोर होगा उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमज़ोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में, इनकी प्राथमिकता में बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज़्यादा नज़र हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। बुंदेलखंड में रोज़ नए नए कुछ ना कुछ हो रहे हैं। चाहे बीडा आया हो, बीडा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक तरीके से ये वरदान है। अब बुंदेलखंड के लोग, झांसी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे, उनके जीवन को सक्सेस करने का भी काम बुंदेलखंड की भूमि से ही होना है, हमारे आपके सहयोग से होना है। आज हम लोग बरुआ सागर की बात कर रहे हैं, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। पारीछा को भी एक बड़ी सौगात मिली है, बड़ा सरकार ने बजट दिया है। ऐसे तमाम जगह, बीडा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे सोलर हब के रूप में बुंदेलखंड को विकसित करना हो, हर घर पानी पहुंचाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, फ्री राशन देना हो, डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ, डिफेंस कॉरिडोर की जो हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ झांसी की बात छोड़ो, बुंदेलखंड की छोड़ो, प्रदेश की छोड़ो, हिंदुस्तान में भी जब भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो हम लोग डिफेंस के नाम पर बामुश्किल 8-10 हज़ार करोड़ रुपए की चीज़ें ऐसी बनाते थे जो हम निर्यात करते थे, 8-10 हज़ार करोड़ की, और बाकी हम 4-5 लाख करोड़ का हम आयात करते थे। यानी मैक्सिमम हम लोग विदेशों पर निर्भर थे। इन 8-10 सालों में इतना हमारी सरकार ने काम किया है कि आज हम 25-30 हज़ार रुपये का हम निर्यात भी कर रहे हैं और आयात भी हम मात्र हमारा 20 से 25% बचा है। यानी हम ज़रूरतें तो अपनी स्वयं पूरी कर ही रहे हैं, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं।